नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही बेसिक पॉइंट पे कि लोग जनरली म्यूचुअल फंड्स में पैसा कैसे बनाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के चक्कर में कैसे वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। दरअसल इसमें पूरा का पूरा जो है हमारा ह्यूमन बिहेवियर काम करता है। जैसे ही हम स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं, कोई भी शेयर खरीद या बेचते हैं, हमारी उत्सुकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम हर 5 मिनट, हर 10 मिनट और कभी कभी पूरे दिन हम खोल के सेंसेक्स, बैंक निफ्टी निफ्टी देखते ही रहते हैं। और म्यूचुअल फंड के अंदर हमने अगर एसआईपी कर दिया तो फिर हम जल्दी देखते ही नहीं, चलो हर महीने पैसे कट रहे, वहाँ पे हमारा विज़न हो गया लंबे टाइम का, 5 साल 10 साल का हमारा विज़न हो गया, लंबे टाइम का हो गया। और स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हमारा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन काम करता है। दरअसल जिस कंपनी में हमने लगाया पैसा, वो कंपनी का विज़न तो लंबा है, लेकिन हम उनके हिस्सेदार तो बन गए, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, अगर वो काम नहीं कर रहा तो तुरंत वहाँ से बेचो, दूसरी जगह पे लगाओ, तो अल्टीमेटली पैसा बन नहीं पाता है। इसीलिए दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड के रूट से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक तो आप टेंशन फ्री रहते हैं, बिना किसी टेंशन के आप हमेशा लगाए रखते हैं। और 2 साल 3 साल 4 साल, कुछ कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर होते हैं जो देखते ही नहीं साल 1.5 साल तक, उसके बाद ही देखना शुरू करते हैं। जैसे सपोज़ करें कि हमारा एक छोटा बच्चा अभी 2 साल का है और हम उसको रोज़ देख रहे हैं अपने घर में, हमें वो बढ़ता हुआ दिखेगा नहीं जल्दी, लेकिन उसके नाना नानी अगर आ गए घर पे तो कहेंगे अरे कितना बड़ा हो गया। तो यही चीज़ें हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं, रह रह के देखते हैं, तो हमें लगेगा कि पैसा मेरा बढ़ रहा है। रोज़ देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पैसा बढ़ रहा है। एक्चुअल में बढ़ तो रहा ही होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के रूट से ही हमेशा पैसा ज़्यादातर लोगों का बना है। हाँ, अगर जो फुल टाइमर हैं, जो फुल टाइमर स्टॉक मार्केट में है, जो कोई काम धंधा, वो फिर पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी कितना परसेंटेज है। आप सेबी का डाटा उठा के देखिए, सेबी के डाटा में ऐसा दिखता है कि 80 से 90% लोग अपने पैसे को डुबाते हैं और 8 से 10% लोग पैसे कमाते हैं, सिर्फ मैक्सिमम। उसमें भी जो बहुत सिंसियर हैं वही कमा पाते हैं, नहीं तो कि तुक्केबाजी में काम किया हुआ वहाँ पे नहीं चलता। तो इसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड के से इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो बिहेवियर, जो हमने बात करी शुरुआत में, ह्यूमन बिहेवियर, तो एक तो मार्केट बिहेवियर होता है दोस्तों, एक होता है हमारा इन्वेस्टर का बिहेवियर। मार्केट बिहेवियर और इन्वेस्टर बिहेवियर, तो बिहेवियर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि मार्केट का बिहेवियर जो होता है उठा पटक मार्केट में, वो सिर्फ 10% काम करता है, हमारा बिहेवियर 90% काम करता है। हमारा बिहेवियर 90% तक काम करता है। हम अपने पैसे को बढ़ने नहीं देते, हम अपने पैसे को बीच में विड्रॉ कर लेते हैं, बीच में रिडीम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हमारी ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं, हम अपने पैसे को निकाल लेते हैं, जबकि शुरुआत करते वक्त हमारा विज़न लंबा होता है। तो दोस्तों, अपने पैसे को बढ़ने देते रहना है तो हमें आराम से, तसल्ली से, एक कंपनी की कहावत भी है, बाई राइट सिट टाइट, आप सही चीज़ खरीदें और सीट बेल्ट लगा के बांध के बैठ जाएं। तो ऐसे करके अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका पैसा काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाला है। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम आपको और बताएंगे कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप, आज 3 फंड के बारे में बात करने वाले हैं। लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि लार्ज कैप आप अपने दिमाग में इस तरीके से समझिए कि वो कंपनियां, जो कंपनियां बड़ी हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो बड़ी बन चुकी हैं,
मिड कैप जो लार्ज कैप बनने वाली हैं, स्मॉल कैप जो मिड कैप या लार्ज कैप बनने वाली हैं। तो जो सबसे छोटी कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, जनरली उसको स्मॉल कैप कैटेगरी में रखा जाता है। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं जो काफ़ी दिल से मजबूत होते हैं, वो करते हैं स्मॉल कैप या मिड कैप में कि उनका पैसा 100 रुपये से घट के अगर वो 70 रुपये भी आ जाए तो वो बर्दाश्त करने की क्षमता रख सकते हैं। लेकिन ये सब जनरली क्या होता है कि 2 साल 3 साल का ही विज़न है। 2 साल 3 साल में अगर आपने टाइट होके बैठ गए ना, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं, फिर आप आराम से नेगेटिव दिखना बंद हो जाता है, अच्छा रिटर्न देता है। तो लार्ज मिड स्मॉल बहुत सिंपल तरीके से आप समझ जाइए। वो कंपनी जो बहुत बड़ी बन चुकी है उसमें भी हम पैसा लगा सकते हैं, सेफेस्ट साइड में 10-11% का रिटर्न हमारे को देता है। मिड कैप में भी 12-13% का रिटर्न देता है। स्मॉल कैप में उससे भी ज़्यादा रिटर्न देने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, जितनी ज़्यादा हिचकोले खाएंगे, उतनी ही ज़्यादा ये सही रहता है, उतनी ही ज़्यादा। जैसे हमारा हार्ट बीट अप एंड डाउन करता है तो इसका मतलब हम ठीक हैं, सेम वही है। अगर जिस दिन हार्ट बीट बिल्कुल प्लेन हो जाए, बस समझिए कि इंसान गया। और इधर मार्केट में अगर हार्ट बीट प्लेन हो जाए तो वो समझिए कि मार्केट गया। तो इसीलिए जितना अप एंड डाउन चलता है उतना ही अच्छा है। तो इसके लिए घबराएं बिल्कुल नहीं, आप मार्केट में पैनिक होके ना बैठें और बिल्कुल आराम से म्यूचुअल फंड में तसल्ली से आप एसआईपी या लमसम में पैसे लगाएं। वैसे भी आपका एक फंड में पैसा लगता नहीं है, म्यूचुअल फंड के अंदर 40 से 50 कंपनियों में पैसे लगते हैं। तो दोस्तों घबराने की क्या बात है, 40-50 कंपनी कोई डूबने वाली थोड़ी ना होती है। 40-50 कंपनी का मतलब है कि एक इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। 2-4 कंपनी हो सकता है डूब जाए, 2-4 कंपनी के डूबने से आपका फंड डूबने वाला नहीं है। फंड मैनेजर बहुत ही चालाक और बहुत ही प्रोफेशनल होता है, वो अपने पैसे को दूसरी जगह शिफ्ट करता है। तो आज तक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आने वाले टाइम पे दूसरी वीडियो में और थोड़े से हम एडवांस वर्जन में टेक्निकल धीरे धीरे हम जाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।